नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों द्वारा इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इसी बीच सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को उपचुनाव से पहले बड़ी सौगात दी है। सीएम चौहान ने ऐलान किया है कि अब किसानों को हर साल 10,000 रुपए की मदद दी जाएगी। सीएम चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत किसानों को 2 किस्तों में 4,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कल्याण स्कीम के तहत 6,000 रुपए भी किसानों को सौंपे जाएंगे। मध्य प्रदेश में इस साल खाली सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भाजपा को अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए कम से कम 9 सीटों पर कब्जा जमाना होगा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को जारी अपने एक बयान में कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों के ऋण माफी पर पहले दिन से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया झूठ बोलते रहे हैं। इस झूठ की राजनीति का पर्दाफाश स्वयं शिवराज सिंह सरकार ने कल विधानसभा में कर दिया है और स्वीकार किया कि प्रदेश में प्रथम और द्वितीय चरण में कांग्रेस की सरकार ने 51 जिलों में 26,95,000 किसानों का 11,600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण माफ किया है। प्रदेश की जनता से साफ झूठ बोलने और गुमराह करने की घृणित राजनीति के लिए शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को तत्काल प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हरदा के अतरसमा गांव में खुदकुशी करने वाले किसान लक्ष्मी नारायण के परिजनों से मिलने पहुंचे कांग्रेसी नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों की नाराजगी के बीच सुरक्षाकर्मी पूर्व सांसद अरुण यादव, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और विधायक कुणाल चौधरी को बाहर निकाल ले गए। वे सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुंचे थे। इसी दौरान लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। कुछ तो उग्र हो गए और झूमा झुपटी तक की नौबत आ गई थी। ऐसे में लोगों को उग्र होता देख सभी नेता वहां से रवाना हो गए। सुरक्षाकर्मियों ने किसी तरह उन्हें बचाते हुए वहां से निकाला। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में राजस्थान के कांग्रेस नेता सचिन पायलट अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इन सीटों में से अधिकांश सीटें सचिन पायलट के साथ पूर्व में कांग्रेस के लिए लंबे समय तक काम कर चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर चंबल में है। हालांकि सिंधिया भाजपा से राज्यसभा सदस्य हैं और इन उपचुनाव में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। पायलट के साथ प्रियंका गांधी के भी प्रचार में आने की उम्मीद है। पायलट गुज्जर समुदाय के हैं। मध्य प्रदेश में गुज्जरों का गुर्जर कहा जाता है। धार जिले के 25 युवा किसानों ने बेंगलुरु की कंपनी को माह भर में 40 टन सेमोलिना की सप्लाई कर 60 लाख रुपए का कारोबार किया। ये एक बानगी भर है। मध्य प्रदेश विशेषकर मालवा में ड्यूरम का उत्पादन कर किसान खासा मुनाफा कमा रहे हैं। इससे बनने वाला सेमोलिना के दुनिया भर में पास्ता उद्योग की पहली पसंद है। पास्ता इसी से बनता है। किसान अब जैविक गेहूं से सेमोलिना तैयार कर इसकी सीधी आपूर्ति भी कर रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर के स्ट्रक्चर की मजबूती को जांचने के लिए मंगलवार को केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की की 4 सदस्यीय टीम उज्जैन पहुंची। इस टीम में 3 दिन यानी गुरुवार तक यहां रहकर मंदिर के पत्थरों निर्माण सामग्री के आधुनिक उपकरणों से जांच करेगी। इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग क्षरण को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के स्ट्रक्चर की केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की से जांच कराने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि इस जांच पर खर्च होने वाली 41 लाख रुपए की राशि का भुगतान करे। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जंग जारी है। इस जंग में अब कंप्यूटर बाबा संत समाज के साथ कूद पड़े हैं। मंगलवार को बाबा ने संत समाज के साथ लोकतंत्र बचाओ यात्रा की शुरुआत कर दी। उपचुनाव को धर्म और अधर्म की लड़ाई बताते हुए बाबा उन 25 विधानसभाओं में पहुंचकर चौपाल कार्यक्रम करेंगे जहां पर कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं। इंदौर स्थित आश्रम से बाबा मंदसौर के लिए बड़ी संख्या में साधु संत के साथ रवाना हुए। बाबा ने कहा कि हम जनता से अपील करेंगे कि जिन गद्दारों ने आपके वोट को बेचकर आपको छला है उन्हें वोट ना दें। बॉलीवुड में ड्रग लेने का मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दीपिका पादुकोण और अनुराग कश्यप का दूसरा चरित्र भी समाज को देख लेना चाहिए। ये वो लोग हैं जो जेएनयू में जाकर देश के मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। जेएनयू में जाकर अब इनका दूसरा रूप भी सामने आ रहा है, तो समाज को देख भी लेना चाहिए कि इनका दूसरा चरित्र कैसा है। गृह मंत्री बॉलीवुड में ड्रग्स लेने के मामले में दीपिका पादुकोण के नाम आने और अनुराग कश्यप पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाने के सवाल का जवाब दे रहे थे। विधानसभा के एक दिनी सत्र में सोमवार को नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की एक अहम रिपोर्ट पेश की गई। इसमें बताया गया कि साल 2013 से 2018 के बीच भोपाल में 3.62 लाख और इंदौर में 5.33 लाख लोगों को दूषित पानी सप्लाई हुआ। इनमें से 5.5 लाख लोग इस पानी से बीमार हुए। रिपोर्ट के मुताबिक इन शहरों में जिन टंकियों से पानी सप्लाई होता है, कैग की टीम ने जब उनकी जांच की तो पता चला कि 45 बड़ी और उच्च स्तरीय टंकियों में 23 की नियमित साफ सफाई नहीं हुई। इनमें मिली मिट्टी की जैविक जांच में ये बात सामने आई है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में गंभीर चूक सामने आई है। 14 सितंबर को वे मुंगावली की सभा में हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। सभा के बाद जब जाने लगे तो हेलीकॉप्टर के ऊपर अचानक एक ड्रोन आ गया था। वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों की नजर भी उस पर नहीं पड़ी। पायलट ने इसकी सूचना दी और कहा था कि यह ड्रोन हेलीकॉप्टर के पंखुड़ियों में उलझ सकता है। तब अधिकारियों ने इसे नीचे उतरवाया। मामले में ग्वालियर जोन आईजी अविनाश शर्मा ने विभागीय स्तर पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते अगली खबर की ओर। ग्वालियर के महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा का हाथ थामे 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। मध्य प्रदेश में सिंधिया की गिनती अब भाजपा के कद्दावर नेताओं में होती है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में लगे एक पोस्टर से इस बात की चर्चा तेज हो गई कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यन सिंधिया भी राजनीति में कदम रखेंगे। महाआर्यन सिंधिया इससे पहले अपने पिता के चुनावी क्षेत्र में नजर आते रहे हैं। इसके साथ ही वह ग्वालियर में भी सार्वजनिक रूप से कभी कभी नजर आते हैं, लेकिन राजनीति में महाआर्यन की सक्रियता कभी नहीं देखी गई। रायसेन के सांची विधानसभा क्षेत्र में भाजपा युवा मोर्चा की तरफ युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उच्च शिक्षा विभाग के सरकारी और प्राइवेट कॉलेज फिलहाल 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। पहले 1 अक्टूबर से कॉलेज शुरू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया था, लेकिन कोरोना का तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विभाग ने 30 नवंबर तक इन्हें बंद रखने का निर्णय लिया है। हालांकि नया सत्र 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। इस दौरान कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की जाएंगी। उच्च शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन कक्षा के लिए वीडियो तैयार कराने का जिम्मा अलग अलग विश्वविद्यालयों को विषय के अनुसार सौंपा है। इसी तरह यूजी और पीजी अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के नतीजे अक्टूबर अंत तक जारी कर दिए जाएंगे। इसके लिए विश्वविद्यालयों में जल्द ही मूल्यांकन का कार्य शुरू हो जाएगा। रेलवे ने यात्री सुविधाओं और स्टेशन की व्यवस्थाओं को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली है। रेलवे अब स्टेशन पर जनरल टिकट बेचने की जिम्मेदारी बुकिंग क्लर्क की बजाय निजी कर्मचारियों को देगा। उसने इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। प्रारंभिक तौर पर मुख्य रेल मार्ग में आने वाले हॉल्ट रेलवे स्टेशनों पर यह व्यवस्था शुरू भी कर दी गई है। हालांकि जनरल टिकट बेचने की जिम्मेदारी उसी को दी जाएगी जो कम से कम 10वीं पास होकर स्टेशन से जुड़े शहर या गांव का निवासी होगा। राजधानी में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। हर दिन 200 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। मंगलवार को आई रिपोर्ट में एक बार फिर कोरोना के 271 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। शहर में अब तक कोरोना के 363 संक्रमित अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत की बात यह है कि इनमें से 12,857 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि शहर में अब भी 2,173 एक्टिव केसेस हैं। शहर में सितंबर के पहले सप्ताह में संक्रमण दर 8 से 10% थी, जो दूसरे सप्ताह तक बढ़कर 11 से 12% तक हो गई थी। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों अच्छे काम का श्रेय लेने की होड़ बीजेपी और कांग्रेस में मच गई। पिछली कांग्रेस सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले और मौजूदा बीजेपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर तुलसीराम सिलावट का बड़ा बयान इस मामले में सामने आया है। मंत्री सिलावट ने कहा है कि मिलावटखोरों के खिलाफ चलाएगा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान उनकी खुद की सोच का नतीजा था। मंत्री सिलावट के मुताबिक उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाने की सोच को अमल में लाने का काम किया था और यही कारण है कि पिछली सरकार में बड़े स्तर पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया था। बांधवगढ़ रिजर्व से 300 चीतल संजय गांधी और पेंच से 1000 चीतल नोरादेही और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भेजे जाएंगे। यहाँ रहने वाले बाघों के लिए शिकार कम ना पड़े, इसलिए 1300 चीतल एक से दूसरे टाइगर रिजर्व में भेजे जाएंगे। इनकी शिफ्टिंग अक्टूबर अंत से मार्च 2021 तक चलेगी। मध्य प्रदेश वन्य प्राणी विभाग की इस योजना को मध्य प्रदेश वन विभाग ने स्वीकृति दे दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मतदान केंद्र में मतदाताओं की संख्या अधिकतम 1000 रखी गई। मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण कार्रवाई 2 अक्टूबर 2020 तक अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। सिंह ने कहा कि स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1000 से अधिक मतदाताओं की संख्या वाले मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण इस प्रकार किया जाए कि मतदान केंद्रों में मतदाताओं की संख्या आसमान नहीं हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के
के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।